आपकी इमेज को क्लिक करने के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है आपके कैमरा के अंदर। ये हमने पहले भी लर्न किया है, हम्म। करेक्ट। बेसिकली एक्सपोजर जब हम लोग बात करते हैं तो एक्सपोजर मीन्स द अमाउंट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एन इमेज ऑन द सेंसर। In photography, exposure is a critical element that determines what is recorded on a camera's image sensor. Following three हम्म। factors are necessary for controlling the exposure. तीन चीजें इंपॉर्टेंट हम्म। होती है एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले हम्म। एफ नंबर, दैट इज एन अपर्चर, करेक्ट। सेकेंड होता या। है शटर स्पीड, डिफाइन जिसको हम हम्म। लोग करते हैं सेकेंड्स में या फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं। थर्ड होता है आईएसओ, दैट इज अ सेंसिटिविटी रेटिंग स्केल। ये समझ ठीक में है। आया? तीन हाँ चीजें जी। होती है। अब हम्म। जब हम लोग इसको कंसिडर करते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल, हम्म। तो these three cameras and lens controls the work together to regulate the amount of light that makes it हम्म। to the light sensitive surface, aperture and shutter speed जिसको कहा जाता है, and the sensitivity of a surface, that is a film or a digital ISO. Not हम्म। only do these three controls affect the light of a photograph, but they also have a unique side effects. जैसे aperture controls the depth of field, shutter speed controls the amount of light and can blur or freeze the motion or action, and ISO can add or subtract film grain or digital noise from an image, correct? हम्म। So basically इसको एक्सपोजर ट्रायंगल हम लोग कहते हैं, जिसमें एक साइड में आईएसओ, एक साइड में अपर्चर, हम्म। एक साइड में शटर स्पीड। तो अगर आप ध्यान से या। देखोगे, देयर आर थ्री फैक्टर्स दैट गो इनटू मार्केट मेकिंग एन एक्सपोजर। अपर्चर, द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज हिटिंग द फिल्म और अ सेंसर। शटर स्पीड में क्या काउंट किया है? अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज लाइट हिटिंग टू द फिल्म एंड सेंसर, अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज हिटिंग टू द फिल्म एंड सेंसर। एंड आईएसओ, अ मेजर ऑफ लाइट इज सेंसिटिविटी ऑफ अ फिल्म और अ सेंसर। हम्म। तीनों को कंबाइन मिला के बनता है एक्सपोजर, राइट। हम्म। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आईएसओ लिखा हुआ है, अपर्चर एंड शटर स्पीड। आईएसओ अगर आप हम्म। देखते हो, जब आईएसओ कम रहेगा तो हम्म। इमेज के अंदर लाइट कम आएगा, राइट। यहाँ पे लाइट लिखा हुआ है ना, इन ग्रेन लिखा हुआ है। तो हाँ। अगर आप देखते हो यहाँ पे जो लाइट है, बेसिकली आईएसओ 100 लिखा हुआ है, राइट। लाइट कम है यहाँ पे और यहाँ पर ज़्यादा है। ग्रेन्स आपको पता चलेंगे यहाँ पे कैसे। तो आईएसओ अगर 100 है तो यहाँ पर लेस लाइट आएगी आपकी। हाँ। जैसे जैसे आईएसओ बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे लाइट आपकी इमेज में ज़्यादा होती जाएगी, करेक्ट। ओके। हम्म। साइमल्टेनियसली ग्रेन्स भी आपको बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर देखिए ग्रेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ग्रेन्स हम्म। ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं ज़्यादातर, हम्म। राइट। हम्म। उसके बाद हम्म। में अगर मैं बात करता हूँ अपर्चर की, तो अपर्चर में 1.4 जब नंबर रहेगा, विच मीन्स आपके इमेज के अंदर जो अपर्चर है उसका एलिमेंट का होल बड़ा होगा, करेक्ट। 1.4 मतलब बिगर ओपनिंग। तो 1.4 जब देखेंगे तो आपको लाइट ज़्यादा आ रही है आपके लेंस के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख हम्म। सकते हो लाइट मोर की तरफ एक्शन दिया हुआ है। जैसे जैसे आप इसको कम करते जाओगे, F32 लिखा हुआ है, हम्म। राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि लाइट लेस हो गया, मतलब कि हम्म। जब नंबर छोटा रहेगा तब लाइट ज़्यादा आएगा, नंबर बड़ा रहेगा लाइट छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ तक सिंपल हम्म। सेम है। उसके बाद अगर हम्म। देखोगे तो डेप्थ ऑफ फील्ड, अब यहाँ पर उसका सेकंड फैक्टर क्या है? डेप्थ ऑफ फील्ड का। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या या। बताता है कि जब 1.4 आप शूट कर रहे हो तो सब्जेक्ट फोकस में है, बैकग्राउंड ब्लर हो गया है। बैकग्राउंड। हाँ। जैसे जैसे 1.4 से आप आगे आगे आते आते 32 तक पहुंचे, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि बैकग्राउंड भी क्लियर फोकस में है और आपका सब्जेक्ट भी क्लियर फोकस में है, उसमें करेक्ट। करेक्ट। ये हम्म। दोनों आपको दिखाई दे रहा है, डेप्थ ऑफ फील्ड आपको पता चल हम्म। रही है, हम्म। ये मोर हम्म। लाइट एंड लेस लाइट। हम्म। उसके बाद अब यहाँ पर अगर देखूँ मैं अपर्चर एंड लाइट के लिए शटर स्पीड क्या काम करता है, तो शटर स्पीड हम्म। काम करता है सेकेंड्स एंड फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में। सेकेंड्स हाँ। एंड फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स। सेकेंड्स का हम्म। जब हम लोग बात करते हैं 1.1/4, विच मीन्स स्लो शटर स्पीड। हम्म। 1/8000 मीन्स मच हायर शटर स्पीड, बहुत ही ज़्यादा हायर शटर। फास्ट है, करेक्ट। हम्म। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जब 1/4 है तो लाइट ज़्यादा आएगा आपके लेंस के थ्रू, सॉरी आपके सेंसर के ऊपर जो लाइट रिकॉर्ड हो रहा है वो ज़्यादा रिकॉर्ड होगा, करेक्ट। लाइट मोर है ना यहाँ पे,
और हम्म अगर शटर स्पीड की बात करता हूँ तो लाइट लेस है। हम्म तो ये पहला उसका फैक्टर कि जब शटर स्पीड स्लो रहेगा तो लाइट कम ज़्यादा आएगा, शटर स्पीड ज़्यादा रहेगा तो लाइट कम आएगा। करेक्ट। ठीक। अब अगर बात करते हैं हम लोग सेकंड उसका जो बेसिक इफेक्ट है दैट इज द मोशन फ्रीज एंड मोशन ब्लर। तो यहाँ पर अगर आप हम्म देखोगे तो जब शटर स्पीड स्लो है तो हाँ। इमेज ब्लर हो गया। हम्म शटर स्पीड जब बढ़ेगी तो इमेज आपका डार्क होना चालू होता है। हाँ, करेक्ट, यहाँ तक समझ आया? हो जाएगा यहाँ पे। हाँ। करेक्ट। तो ये एक्सपोजर ट्रायंगल समझ में आया कि आपको बेसिकली जब काम करना है तो काम करते वक्त आपको कैसे अंडरस्टैंड करना है। आपको हम्म 1.4 पे बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा, सब्जेक्ट क्लियर फोकस में। जैसे जैसे अपर्चर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों क्लियर आना चालू हो जाएगा। वही बात करता हूँ मैं शटर स्पीड की। तो शटर स्पीड जैसे जैसे आपका स्लो होते जाता है वैसे वैसे आपका सब्जेक्ट जो है वो ब्लर ब्लर हो होना चालू हो जाता है। सब्जेक्ट क्लियर रखना है तो आपको शटर स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी। वैसे ही हम्म आईएसओ जब कम रहता है तो बैकग्राउंड में और जो नॉइज़ आता है वो नॉइज़ बहुत ही कम होता है। जैसे जैसे आईएसओ आप बढ़ाते जाओगे 200, 400, 800, 1600, 25,600, वैसे वैसे आपकी इमेज के अंदर जो नॉइज़ है वो ज़्यादा आना चालू हो जाता है। राइट। ठीक है। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। फैंटास्टिक। तो एक्सपोजर ट्रायंगल आपको समझ में आया कैसे काम करते हैं। हम्म करेक्ट। अब ये जरा रीड कीजिए मेरे लिए। Correct exposure, हम्म, overexposure. Information हम्म, in the highlights is effectively unreadable. Underexposure, there is no image information contained within the shadows. हम्म। Correct exposure is subjective. करेक्ट करेक्ट। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई भी इमेज अगर हम लोग लेते हैं उस इमेज में हम्म हाइलाइट्स एंड शैडोज हमेशा आपके सेम होते हैं। ओके। हम्म हाइलाइट्स मतलब क्या कि जो ब्राइट एरिया है। हम्म शैडोज मतलब क्या कि जहाँ पर डार्क एरिया है। क्या कह रहे हैं? करेक्ट। तो हाइलाइट्स एंड शैडोज दोनों चीज़ें हैं। जब अब इस इमेज में अगर आप देखते हो ओवर एक्सपोज इमेज, इसमें आपको यहाँ पर अगर देखते हो तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट दिखाई दे रहा है हम्म लेकिन या डिटेल्स यहाँ पर कैप्चर नहीं हुए हैं। अगर मैं बात हम्म करता हूँ यहाँ पर जो ब्राइट एरिया है उसमें डिटेल्स ही नहीं है तो ओवर एक्सपोज हो हम्म गया। जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा लाइट आपकी कैमरा में कैप्चर हो गई। अगर हम लोग बात हम्म करते हैं अंडर एक्सपोज की तो अंडर एक्सपोज पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, अंधेरा बहुत ज़्यादा है। ये जो डार्क वाला पार्ट है इसमें आपको कुछ हम्म डिटेल्स ही दिखाई नहीं दे रही है। हम्म तो आपको अंडर एक्सपोजर में एंड ओवर एक्सपोजर ऐसी इमेज जिसमें हाइलाइट्स जो ब्राइट एरिया है वो और जो शैडोज हम्म जो डार्क एरिया है वो दोनों इक्वली विजिबल होते हैं। दोनों के अंदर आपको इंफॉर्मेशन कैप्चर की जाती है। वैसे इमेज को कहेंगे करेक्टली एक्सपोज इमेज। समझ में आया? या हम्म करेक्टली एक्सपोज इमेज क्या होता है? सो बेसिकली हम्म अंडर एक्सपोज, करेक्टली एक्सपोज एंड ओवर एक्सपोज, तीनों चीज़ों को हम्म आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया। लेकिन हम्म अब इसमें ट्रिक ये है कि करेक्ट एक्सपोजर ये हमेशा सब्जेक्टिव होता है। मैं सिंपल या अगर बात कहूँ तो दोनों में से आपको अच्छी इमेज कौन सी दिखाई दे रही है, मतलब आपके दिल को जो भाती है स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कौन सी है आप मुझे बताइए। मुझे अगर स्टोरी टेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं या जनरली जो मेरा पर्सपेक्टिव अगेन है लाइक आपका। फोटोग्राफ पे ना फोकस करके अगर स्टोरी टेलिंग की मैं सिर्फ बात करूं हम्म। तो जो लेफ्ट साइड वाली इमेज है जो डार्क एरियाज काफी हैं वो बहुत ड्रामेटिक लग रही है and ऐसे लगता है कि उसके अराउंड एक स्टोरी जो बनेगी वो बहुत आई कैन लाइक टच द पीपल थ्रू दैट। हालांकि हम्म। जो दूसरी साइड की फोटो उसमें डिटेल ज्यादा है पर वो एक लग रहा है कि सिर्फ सीन कैप्चर्ड लग रहा है मुझे, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव है ये, इट कैन डिफर फॉर करेक्ट पीपल। करेक्ट करेक्ट एग्जैक्टली। तो जैसे आपने बट कहा कि जो उसमें ड्रामा यहाँ क्रिएट हुआ है ना कलर्स और उसके साथ आई एम लाइकिंग दैट वन बेटर। करेक्ट करेक्ट। सो बेसिकली वही मैंने आपको कहा कि अगर टेक्निकली बात करते हैं तो राइट वाली इमेज जो है वो टेक्निकली करेक्ट है जिसमें हाइलाइट्स एंड शेडोज हम्म आपको प्रॉपरली विजिबल है। बट जब बात करते हम्म हैं स्टोरी टेलिंग की तो ये इमेज आपको हम्म दिखाई दे रही है। सो दैट्स द रीज़न कि जब हम लोग बात करते हैं आपको ऐसे इमेजेस जो आपका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव आपका है, व्हाट यू वांट टू हम्म कैप्चर इट्स योर डिसीजन। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है
कि आपको प्रॉपर कैप्चर करना है या फिर नहीं कैप्चर करना है। हमेशा ध्यान में रखना कि करेक्ट एक्सपोजर इज ऑलवेज अ सब्जेक्टिव एक्सपोजर, मतलब कि आपको आपको डिपेंड करना है कि आपको शूट करते हो कैसे कैप्चर करना है। करेक्ट। मैं और भी कुछ इमेजेस देखता हूँ आपके लिए जो शूट किए थे हमने। लेट्स सी अगर कुछ मिलते हैं तो हमको। तो अब अगर किसी भी इमेज को लेकर देखते हो आप, तो इसमें आपको जो अंडर एक्सपोजर इमेजेस है वो बहुत प्यारे लगेंगे। करेक्ट। बिकॉज उसमें आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये शॉट की बात करता हूँ मैं, माफ कीजिए वो किधर चला गया, ये वाला शॉट, सनसेट हो रहा है एंड ये बीच में आपके नाव है, अंडर एक्सपोज है। नाउ दिस वन टोटल अंडर एक्सपोजर है। अंडर एक्सपोजर में आपको ऐसे लाइन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत प्यारा शॉट क्लिक किया है, सनसेट का टाइमिंग है। यहाँ पर इससे ज़्यादा आपको वो वाले शॉट्स में ज़्यादा अच्छे से लगेगा जहाँ पर नाइट में अंधेरे में शूट किए गए हैं। करेक्ट। अगर ये शॉट उनका प्रॉपर एक्सपोजर में क्लिक करने की कोशिश करते हैं तो इमेज के अंदर उतनी डिटेलिंग नहीं मिलती। जैसे इसमें इमेज के अंदर डिटेलिंग नहीं है, मतलब वो लुक नहीं आ रहा है, इन इमेजेस में लुक नहीं आ रहा है। बट अगर इनकी बात करें तो बिकॉज ऑफ द लो लाइट एंड साइमल्टेनियसली उन्होंने उस प्रकार से उसको कैप्चर किया है तो ड्रामा क्रिएट हो। राइट। बेसिकली तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप शूट करते वक्त कैसे शूट करोगे। करेक्ट एक्सपोजर इज ऑलवेज अ सब्जेक्टिव। राइट। परफेक्ट। तो वही आप कहते हैं कि पर्पस क्या है फोटोग्राफी का, वो उसको गाइड करेगा कि अगर आप स्टोरी टेलिंग के हिसाब से कर रहे हैं या आप से किसी साइंटिफिक कारण से कर रहे हैं। तो अगर आपको ज्योग्राफिकली या साइंटिफिक तरीके से कुछ इमेज कैप्चर करना है तो आप डिटेलिंग ज्यादा चाहेंगे। पर अगर आप आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाह रहे हैं या आप स्टोरी टेलिंग एज अ फोटोग्राफर उसको कैप्चर करना चाहते हैं, तो मे बी आप उसको टेक्निकली करेक्ट ना करके आप उसको थोड़ा सा अंडर आर्टिस्टिक एक्सपोज कर ड्रामेटिक रहे। करेक्ट करेक्ट। सो बेसिकली फोटोग्राफी में कोई भी ऐसा रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि आपको सारे रूल्स मान्य करने हैं। जो भी हमने सीखा हर एक चीज को बाईपास कर सकते हैं, ये वो फील्ड है। जैसे कोई भी फील्ड लेते हो तो उसमें आप रूल सीखते हो फिर उनको फॉलो करना होता है। इसमें रूल सीख के उनको ब्रेक करना है।